मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रिलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन, जिसमें हमने समझा था कि रिलेशन वर्ड के लिए, रिलेशन के लिए कम से कम दो क्वांटिटी या दो ऑब्जेक्ट का जरूरत होती है। ठीक है, जरूरत पड़ता है, ये बात हमने समझा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के पहले ऑर्डर्ड पेयर एक डिफिनीशन आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर डिफिनीशन आ रहा है, तो बोलिए इसमें कोई शिकायत है आपको? ऑर्डर्ड पेयर बताइए। तो अच्छा, तो ठीक, तो डिफिनीशन आ रहा है ना, कोई दिक्कत है? ऑर्डर्ड पेयर जैसे डिफिनीशन आ गया तो क्या दिक्कत है? सही तो है, रिलेशन में दो क्वांटिटी का जरूरत पड़ता है, तो पेयर की बात हो रहा है। अब ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड मतलब कहने का मतलब कि एक सजावट है ना, एक ही तरीका। ऑर्डर्ड मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर्ड कहने का मतलब हो गया कि जैसे 1 2, अब 1 2 3 ऐसे कर दिए। अब यहाँ से लिख दिया, अब ये 1 2 3, कोई बच्चा ऐसे लिख दिया 3, 2, 1, तो ऑर्डर चेंज हो गया ना, कि जिस तरीके से लिखा गया था आपने उसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया? ये ऑर्डर्ड पेयर। तो देखिएगा, ऑर्डर पेयर बहुत सिंपल डिफिनीशन है, जो आप समझ रहे हैं वही। तो पेयर, पेयर मतलब दो ऑब्जेक्ट आएगा, तो लिखते हैं इसको पेयर में लिखते हैं। कैसे? ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है, लिखते हैं, मान लीजिए ऑर्डर्ड पेयर। ओपी इन द चैट, आप लोग गेम खेलता हो, जो कोई गेम खेलता होगा तो वो सुनता होगा, या कोई वो बच्चे आजकल ओपी इन द चैट ब्रो, ओपी इन द चैट ब्रो ऐसे करते हैं ना। ठीक है, तो चलिए इस सेट का नाम देते हैं ओपी। ओपी अगर कोई सेट है तो वो क्या होगा? करली ब्रैकेट से शुरू होगा। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर तो दो एलिमेंट होंगे, ए कॉमा बी, और ए कहाँ से आ रहा होगा? ए सेट से, और बी कहाँ से आ रहा होगा? बी सेट से। ठीक है, अब ये हो गया इसका शॉर्टकट फॉर्म में, शॉर्टकट फॉर्म। ठीक है, अगर आप इसका डिफिनीशन भी लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे डिफिनीशन? लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आसान चीज था तो पहले ये समझा दिया कि डिफिनीशन से आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। डिफिनीशन क्या है? एक्चुअल डिफिनीशन क्या कहता है कि लेट लेट ए बी अ सेट। क्या है? बी अ सेट, सेट देन A be a set and A belongs to A and B belongs to B, then the ordered pair, then the ordered pair, then the ordered pair। ये देखिए आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हम कहीं अलग से नहीं लिख रहे हैं। then the ordered pair, ordered pair, ठीक है, ordered pair of elements, क्या लिख रहे हैं? ordered pair of elements A and B in A कॉमा B, ये है डिफिनेशन। तो क्या है? यही चीज लिखा हुआ, क्या कहता है? ए बी बी ए सेट है, ए से आ रहा है, बी बी से आ रहा है, देन द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी इन द फॉर्म ऑफ, मतलब इस फॉर्म में होगा। तो ये इसका डिफिनेशन हो गया। और ये याद रखिएगा कि इसको ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखा जाता है? ए कॉमा बी, ए कौन सा सेट से आएगा? ए से आएगा, और बी कौन सा सेट से आएगा? बी से आएगा। ये बात आप समझ रहे हैं कि कोई दिक्कत है आपको इसमें? ठीक है, तो बखूबी आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे अब ये सब छोटी छोटी बातें देखिए आपको क्या हो, ये याद रखना है। ये जैसे ही लिखा हुआ समझ में तो लिखा हुआ रहे तो आप समझ जाएं कि अच्छा, कि ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है, और ए कोई सेट ए से आ रहा है, बी कोई बी सेट से आ रहा है। जैसे बगल बगल में लिख सकते हैं आप, वेयर ए कॉमा बी आर सेट। क्या है? सेट। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो ऐसे हो गया। ठीक है, तो आपको जैसे आखिर ऐसे क्यों याद रखना है, ताकि देखिए अब ये जो प्रेम कहानी है, ये कितना दिन तक याद रखिएगा। और ये नोटेशन आपके बुक में ये भी लिख सकता है, ये डिफिनीशन भी लिख सकता है। तो डिफिनीशन से तो आप आसानी से समझ जाएंगे ना कि अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर साफ लिखा हुआ रहेगा, लेकिन इसमें कहीं ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है नहीं ना, ये तो शॉर्टकट फॉर्म है। तो इसको आप याद रखना है और इसको समझ लेना है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ए कॉमा बी, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी। देखिए जैसे होता क्या है, समझिए कि देखिए जैसे भोजन करते हैं आप लोग, तो ये अंडरस्टूड होता है कि उसमें क्या होता है? नमक है, ठीक है, रोटी है ना। तो भोजन कर रहे हैं तो यही ना होगा, रोटी दाल है ना, सब्जी,
सब्जी। अब टेस्टी कैसा उसका बात हटा दीजिए, लेकिन भोजन में तो ये ना, नमक, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, है ना, चीनी, दही, ये सब हो सकता है ना। याद हो, आप लोग जानते होंगे कि हमारे बिहार, झारखंड, यूपी में क्या होता है कि कहीं शादियों में होता है कि जैसे ही आपको भोजन कराया जाएगा तो उसके बाद दही चीनी गिलास में दिया जाएगा आपको, है ना, तो मज़ा आता है खाने पीने में। चलिए ठीक है, अब बात हटते हैं। उसी तरह से तो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि मैथमेटिक्स में यूं होता है कि मैथमेटिक्स में कौन कौन चैप्टर आना चाहिए अच्छे से, ट्रिगो, सेट, रिलेशन, फंक्शन, क्वाड्रेटिक। ये देखिए, ये कुछ चैप्टर हैं जो आपके क्या है, बेसिक, है ना, ये इंग्रेडिएंट है तब तब खाना अच्छा बन लगेगा हमें। ठीक है, अब कोई पनीर का सब्जी लेते आता है तो और मज़ेदार है ना, तो वो पनीर का सब्जी कौन हो गया, सब्जी ही ना पनीर के सब्जी में कन्वर्ट हुआ। वही इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, आगे चल के आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटेल में पाराबोला, हाइपरबोला, ज्योमेट्री, है ना, वगैरह वगैरह। लेकिन ज़रूरत कहाँ से पड़ा, ज्योमेट्री तो अलग हो गया, हम ये सब बात की कर रहे हैं जो नॉर्मल चैप्टर है, ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, फंक्शन, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये सब चैप्टर तो खास करके आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब छोड़िए, अभी ये सब एग्जाम्पल लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर आप लोग समझ गए होंगे, कोई ज़्यादा टफ बात है ही नहीं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ए कोई सेट है जिसमें क्या है, रेड और ब्लू, ठीक है, ऐसे। अब बताइए, ये मान लीजिए क्वेश्चन लिख दीजिए, ए रेड ब्लू और बी है क्या, बैग, कोट। देखिए ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हम उठा रहे हैं, कोट, शर्ट, ठीक है। तो ये बताइए, तो ये आपने खुद से दिख नहीं रहा है कि ये करली ब्रैकेट में बंद है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या होगा, ये एक सेट होगा। क्या होगा, ये एक सेट होगा। बी भी क्या है, कोई सेट है। क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ colored objects can be made। देखिएगा, कैन बी मेड फ्रॉम दिज टू सेट, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। अब देखिए इसका हम लोग सॉल्यूशन, सब समझ में आ रहा है ना। हाउ, HOWMANY, हाउ मेनी पेयर, PAIRS ऑफ कलर्ड, COLOURED ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम दी THEAC टू सेट्स, ठीक है। ये दोनों सेट से कितने सारे पेयर बनाए जा सकते हैं, तो पेयर बनाते हैं, लिखते हैं, देखिएगा, लिखते हैं कि रेड बैग, ठीक है, फिर क्या है, रेड कोट, फिर क्या है, रेड शर्ट। पेयर बन रहा है ना दोनों सेट से, है ना, तो ये पेयर हो गया। तब पेयर अभी ऑर्डर पेयर बनाए हैं तो ऐसे बना दिए, रेड बैग, रेड कोट, रेड शर्ट। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये ब्लू बैग, ठीक है, और ये हो जाएगा ब्लू कोट, ब्लू शर्ट, SHIRT, ब्लू शर्ट हो गया, सही है। तो इसको हम टाइप 1 नाम देते हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर आप ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग। कोई कहेगा सर पहले बैग लिखिए ना, बाद में रेड लिखिए। चलो तुम्हारा भी बात मान लेते हैं भाई, कि कोट है फिर रेड है, और फिर क्या है, शर्ट है और फिर रेड है, और फिर क्या है, बैग है, ब्लू है, ठीक है, कोट है और ब्लू है, कोट ब्लू, फिर शर्ट ब्लू। देखिए तो पेयर कितना बन रहा है, पेयर देखिए, हाउ मेनी आपसे पूछा है पेयर, तो एक टाइप के पेयर बन रहा है 6 और इस टाइप के पेयर बन रहा है 6, जब मतलब आगे पीछे लिख रहे हैं ऐसे, तो ठीक है। तो इससे क्या दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 6, लेकिन हम लोग तो 12 लेते हैं, ये 12 लेते आए हैं और आंसर होगा 6, ऐसा क्यों। बात ये भी समझना है ना कि अच्छा, ये बात सोचिए सर कि आप पढ़ा रहे हैं कि सर आप आंसर लिखना बता रहे हैं। भाई यही तो है आईआईटी, यही है आईआईटी, दोनों चीज़ आपको आना चाहिए। कभी कभी होगा कि
क्वेश्चन को हो सकता है कि आप पूरा सॉल्यूशन नहीं कर पाए, आप आंसर निकालना, आपको क्या करना है, कंपटीशन में अव्वल लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है, ताकि आपको अच्छी आईआईटी मिले, ठीक है ना। तो वहां तो वो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होना है बस, है ना, या 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन सही होना है, मतलब आपके आंसर ऑप्शन सही होने चाहिए, कैसे आए उससे उसको मतलब नहीं, ठीक है। तो ये उसका आप सोल्यूशन समझ लीजिए। ये पेयर तो 6 है, मतलब ये पेयर जो इस टाइप का पेयर है, इस टाइप का पेयर, ये दोनों सेम पेयर है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग है। क्या है, ये 6 ऑर्डर्ड, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर, तब होता आंसर 12, लेकिन यहाँ क्या पूछा, पेयर पूछा, याद रखिएगा क्या पूछा है, पेयर। तो पेयर कितने होंगे, 6, जैसे लड़का या लड़की बोले या लड़की या लड़का, हुआ तो कपल ही ना, जोड़ा ही ना हुआ। अब पेयर मतलब हिंदी में आप लोग जो जानते हैं ग्रामेटिकल मीनिंग, पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा, तो जोड़ा चाहे लड़की लड़का या लड़का लड़की, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर जब बोलेंगे तो लड़की पहले आ रही है, लड़का बाद में आ रहा, एक तरीके में ना, एक तरीका ना हो गया बोलने का। अब लड़का पहले और लड़की बाद में, तो राधा राधा कृष्ण और कृष्ण राधा, ठीक है। तो ये पेयर दोनों सेम हुआ है ना, राधा कृष्ण और क्या हो गया, कृष्ण राधा, ये पूरी बात समझें, है ना, कृष्ण राधा। तो ये क्या है, पेयर दोनों सेम है, पेयर क्या है, दोनों जोड़ा सेम है, लेकिन क्या है, ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग है, ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग है। तो ये बात आप बखूबी जानते होंगे कि क्या, कि कृष्ण भगवान के पहले राधा जी का नाम आता है ना, कृष्ण भगवान के पहले राधा जी का नाम आता है, राधा कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण राधा आपने कहीं नहीं सुना होगा, ठीक है। क्यों नहीं सुना है, आप अपने घर में पूछ सकते हैं कि माँ बताना कि राधा कृष्ण ही क्यों होता है, ठीक है, और जानते हैं, पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले डिफिनेशन की ओर बढ़, चलिए अगला क्या है। अब देखिए एक बात समझिए, एक बात देखिए समझिए, ये सारे डिस्कशन से क्या आपको समझ में आया, ये सारा जो डिस्कशन किए, सबसे पहले पेयर के रिलेशन के लिए हमने क्या लाइन बोला कि इससे मेरे दोस्त, रिलेशन के लिए कम से कम 2 ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है, ये पता चला। फिर 2 ऑब्जेक्ट मतलब पेयर में, फिर ऑर्डर्ड पेयर पता चला कि अच्छा जो ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर, है ना। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या है ना, कि जैसे मान लीजिए कि आपकी आपकी गर्लफ्रेंड आपके आगे खड़ी है और आप पीछे खड़े हो, तो अलग बात है ना, एकदम पूरी समझिए, समाज टोटल मैथमेटिक्स आप ही के, हम लोग की सोसाइटी से आता है, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड आपकी आगे खड़ी है, आप पीछे खड़े हैं, ठीक, या आप आगे खड़े हैं और गर्लफ्रेंड पीछे खड़ी है, दोनों में बहुत अंतर है, आप इमोशनली सोच सकते हैं क्योंकि आप अभी बहुत यंग हैं, इसका डिफरेंस आप बखूबी समझ सकते हैं। जैसे फिर क्या हो गया कि और ऐसा कोई एग्जांपल लीजिए, जैसे यहाँ पर राधा कृष्ण आया ना, कि राधा पहले हैं, कृष्ण बाद में, कृष्ण राधा, तो ये कहीं नहीं सुनते होंगे आप, हमेशा ये सुनते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डिस्कशन हुआ उसमें से पेयर वाली बात हुई, और अगर इस चीज को यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ इस पर, इस टैब को देखिए, इस पे देखिए और इस पे देखिए, तो इसमें क्या है कि ए का एलिमेंट पहले आ रहा है, ए का एलिमेंट पहले आ रहा है, ए का एलिमेंट पहले आ रहा है, सही बात है, ठीक। तो ए का पहले एलिमेंट आ रहा है, तो एक गलत काम करते हैं, मतलब कि ऐसे गलत काम नहीं करना, कुछ करना है ना, गलत काम कुछ नहीं करना है ना, अच्छे काम करना चाहिए। जैसे ए कोमा बी, ए का एलिमेंट पहले तो बी का एलिमेंट बाद में, ऐसा कुछ लिखा नहीं जाता, सेट है ना, सेट को ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, सेट को ऐसा नहीं लिखा जा सकता है ऑर्डर्ड पेयर में। अब देखिए, और यहाँ पर ये ऐसे लिखना नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको समझने के लिए, ये हमारे और आपके बीच की बात है, ज़्यादा किसी के बीच में नहीं है। तो ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, तो यहाँ से आपको बात समझ में आ रहा है कि अच्छा ए का एलिमेंट का जरूरत पड़ता है यहाँ पर, और बी का एलिमेंट का जरूरत पड़ता है यहाँ पर, यहाँ पर बी का एलिमेंट पहले जरूरत पड़ता है, ए का एलिमेंट बाद में जरूरत पड़ता है, और ऐसे लिखा जाता है पेयर, ठीक है। और दोनों अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर है, पेयर सेम है। तो यही सब डिस्कशन से निकल के जो नया डिफिनीशन आ रहा है वो है कार्टेजियन प्रोडक्ट। क्या है वो, कार्टेजियन प्रोडक्ट, क्या है, कार्टेजियन प्रोडक्ट। तो लिख लेते हैं कार्टेजियन प्रोडक्ट।
अच्छा, ये कोई बच्चा पूछ सकता है हमसे कि सर क्या रीजन है कि आप इसे कार्टेशियन कार्टेशियन बोल रहे हैं और प्रोडक्ट आ रहा है, ये जो डिफिनीशन आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है? आखिर इसके बाद ये डिफिनीशन आप क्यों बता रहे? इसके बाद आम इमली कुछ भी का डिफिनीशन बता देते हैं, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट का आप डिफिनीशन बता रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पीछे से रिलेटेड है। पीछे से रिलेटेड मतलब इससे रिलेटेड, ठीक है। हाँ, तो आप मत सोच लीजिएगा कुछ दूसरा कुछ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड है ना, दो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए प्रोडक्ट में है, देखिए अच्छा यहाँ पर पेयर के बाद प्रोडक्ट आ गया, ये क्या मामला है भाई? तो प्रोडक्ट में भी, हाँ अच्छा बताइए, कोई संख्या एक है, मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए 4, तो 4 को कैसे गुणा कर दीजिएगा? एक कोई दूसरा नंबर चाहिए ना। 4 को 4 से गुना करने के लिए भी तो एक जो दूसरी संख्या 4 है वो भी तो लेना पड़ेगा ना, एक और 4 लेना पड़ेगा। मतलब प्रोडक्ट के, क्या बात है भाई, कितना मीनिंग सुंदर निकल के आ रहा है। हम और आप ये दोनों देख पा रहे हैं कि जब भी हम लोग गुना करते आते हैं बचपन से कम दो संख्या का जरूरत पड़ता है। तो ठीक तो है कि पेयर के बाद इसको प्रोडक्ट वर्ड यूज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कम से कम कितना, दो ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो सर कोई बच्चा पूछेगा कि सर दो से ज्यादा भी तो प्रोडक्ट में यूज जरूरत पड़ता है। कोई बात नहीं बच्चे, आपका सबका जवाब मिल जाएगा। मैं अभी जितना समझा रहा हूँ आप उतना ही समझे, ठीक है। प्रोडक्ट में आप तो जानते हैं कि कोई बच्चा बोलेगा सर 4 को 4 से गुना, अरे बाबू तू दूसरा 4 लाया ना, एक दूसरा 4 लाए ना, तब ना प्रोडक्ट कर पाए, ठीक है। तो ठीक है, अब ये वर्ड कार्टेशियन कहाँ से आया है? तो बात समझिए, कार्टेशियन वर्ड कहाँ से आया है? इस एक्स एक्सिस को देखिएगा ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो इसको आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा कि इसको, इस प्लेन को क्या बोला जाता है? कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? जिसमें एक्स एक्सिस मौजूद होता है और वाई एक्सिस, और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। इस प्लेन को क्या बोला जाता है? कार्टेशियन कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। तो ये वर्ड कार्टेशियन यहाँ से उठाया है, प्रोडक्ट कहाँ से उठाया? पेयर से उठाया, क्योंकि दो संख्याओं को गुना करने के लिए भी जरूरत पड़ता है। गुना करने के लिए भी कम से कम दो संख्या का जरूरत पड़ता है। तो प्रोडक्ट में भी दो संख्या, और कार्टेशियन जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये नया कोई डिफिनीशन आ रहा है तो कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल हम लोग सही जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहले डिफिनीशन लिखते हैं, तब आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। तो लिखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्यों डिफिनेशन आया ये बात तो आप बखूबी समझ गए। लिखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज फॉर्म में आप लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हमने किया, सबसे पहले हमने इसको कैसे, जो शॉर्ट फॉर्म में था उसको पहले समझ लिया, बाद में हमने उसके डिफिनीशन समझे। यहाँ पर हम पहले लैंग्वेज लिख रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म देखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये वर्ड से आपको कोई दिक्कत नहीं ना कि अचानक सर ये नया वर्ड आ गया, नहीं नहीं, वही वर्ड है, ऑर्डर्ड पेयर के बाद यही आना चाहिए, बिल्कुल सही, एक नया पेयर की ही बात की जा रही है। चलिए ले देखते हैं। कहता है कि गिवन गिवन P एंड Q आर टू नॉन एम्प्टी सेट। क्या है? टू नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट तो आपको मैंने बताया है, जो बच्चे नहीं जानते हैं कृपया जा करके पीछे लेक्चर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है? P एंड Q आर टू नॉन एम्प्टी सेट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब देखिए द कार्टेशियन प्रोडक्ट, द कार्टेशियन CARTESIAN कार्टेशियन प्रोडक्ट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q, प्रोडक्ट को क्रॉस से गुना करते हैं, P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। देखिए देख रहे हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर of elements from P and Q। अब बात को समझिए, क्या कहता है कि P और Q दो नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है,
सेट दिया हुआ है द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? P क्रॉस Q क्या है? एक सेट है, एक सेट है। तो आपसे ये सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। तो सबसे पहले यहाँ से आपसे कोई पूछे क्वेश्चन कि क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होता है, तो बिल्कुल लिखिएगा। जैसे क्वेश्चन एक ट्रू एंड फॉल्स में लिख लीजिए क्या कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट अ सेट। कोई बंदा बोला या आपके एग्जाम में आ गया, बोलता है कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट अ सेट, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये गलत है ना, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सेट होता है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट होता है। थोड़ा सा विचार कीजिएगा क्यों सेट होता है ना, क्यों सेट कहते हैं, ये विचार कीजिएगा। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा? ये गलत होगा। आंसर क्या है कि कार्टेशियन को सीपी कह दें, कार्टेशियन प्रोडक्ट सीपी इज अ सेट, एक सेट होता है। ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट होता है। क्यों होता है ये आपको सोचना है। ठीक है, क्योंकि सेट का डिफिनेशन पढ़ा दिए हैं आपको, सेट के बारे में हमने बताया आपको। ठीक है, चलिए अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट है तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो लिखिएगा P क्रॉस Q, ऐसे P कोमा Q सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट P कहाँ से आ रहा होगा? स्मॉल p, ये से, और Q कहाँ से आ रहा होगा? Q सेट से। और P क्या है? P एंड Q आर नॉन एम्प्टी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के डिफिनीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। P क्रॉस Q क्या होता है? P कोमा Q, P से और Q से, एंड P एंड Q आर नॉन एम्प्टी। जैसे एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या कहता था? P एंड Q आर टू नॉन एम्प्टी सेट, माने जिसमें एलिमेंट होना चाहिए। तो P वाला एक सेट ले लेते हैं, एलिमेंट 1 2 3, ठीक है, और Q ले लेते हैं, Q 4 एंड 5। तो P क्रॉस Q मतलब क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर, है ना, टू नॉन एम्प्टी सेट। द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट, एक सेट होता है ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर में पेयर बना दीजिए। क्या हो जाएगा ऑर्डर पेयर? ये हो जाएगा 1,4, फिर 1,5, फिर यहाँ से शुरू कीजिए 2,4 2,5, ठीक है, ये 5 है। ये 3,4, ये क्या हो जाएगा? 3,5। और हमने आपको क्या बतलाया कि P क्रॉस Q कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होता है, तो उसको करली ब्रैकेट से आप बंद कर देंगे और सबके कॉमा लगा देंगे। क्या होगा? ये हो गया आपका P क्रॉस Q। पूरा तरह से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग अगला जो लेक्चर वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ CP, क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तब तक के लिए बाय, और अगले प्रॉपर्टीज में हम अगले वीडियो में आते हैं। ठीक है, चलिए बाय।